Hello everyone, I am Sushil Alewa from ISFM, बेस्ट स्टॉक मार्केट स्कूल इन गुड़गांव। फ्रेंड, हम आज स्टूडेंट की डिमांड पे एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो फ्लैट मार्केट के अंदर मींस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। जब लोग ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी काम नहीं है, मार्केट ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, तो आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करें, डेफिनेटली आप कमाएंगे। स्ट्रेटजी का नेम है रेशो पुट राइट। रेशो पुट जो राइट स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी आपको कैसे प्रॉफिट दे सकती है, क्या क्या स्ट्रेटजी में आपको करना चाहिए, इस स्ट्रेटजी से जुड़े सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आंसर करेंगे। इन केस ऑफ अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। इस स्ट्रेटजी को करने के लिए हमें यहाँ पे मेजर 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनमें सबसे मेजर वो है मार्केट आउटलुक। अगर मार्केट का आउटलुक न्यूट्रल है, साइडवे है, जिसको हम रेंज बाउंड कहते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। फॉर्मेशन कैसे होगा? बड़ा सिंपल यहाँ पे फॉर्मेशन है कि हमें निफ्टी के फ्यूचर को यहाँ पे सेल करना है और साथ में हमें 2 ATM कॉल को भी सेल कर देना है। देखिए, निफ्टी का फ्यूचर 1 लॉट है और निफ्टी की जो कॉल है ATM की वो 2 लॉट हम यहाँ पे सेल करेंगे। टाइम वैल्यू का यहाँ पे गेम है पूरा। मार्केट की वोलेटिलिटी एज वी हैव डिस्कस की मार्केट की वोलेटिलिटी न्यूट्रल होनी चाहिए। इट मीन्स की वोलेटिलिटी हम लो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात करें, दोनों ही चीज़ें हमारी यहाँ पे अनलिमिटेड होंगी, क्योंकि निफ्टी के फ्यूचर को जब हम सेल कर रहे हैं तो रिस्क एंड रिवार्ड हमारा यहाँ पे अनलिमिटेड है। और जब हम राइटर बन जाते हैं तो भी हमारा जो है एक रिस्क हमारा अनलिमिटेड हो जाता है, रिवार्ड लिमिटेड हो जाता है। ब्रेक इवन से कैसे निकलेगा? निफ्टी का फ्यूचर जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं प्लस जो कॉल का प्रीमियम हमें यहाँ पे रिसीव होगा वो हम प्लस कर देंगे। इतना ऊपर तक जाने पे हमें कोई लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट कब होगा? हमें ब्रेक इवन जो है आपका, ब्रेक इवन के नीचे अगर निफ्टी बंद होगी तो हमें प्रॉफिट होगा और अगर ब्रेक इवन के ऊपर बंद होगी तो हमें लॉस होगा। इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमने यहाँ पे अंडरलाइनिंग एसेट्स बीइंग ए निफ्टी का यूज़ किया है। हम निफ्टी की बातें करेंगे, अब निफ्टी के ऊपर ये स्ट्रेटजी को हम इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आप सभी को। एज ऑफ राइट नाउ जब हम रेशो पुट राइट स्ट्रेटजी को यहाँ पे एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो मार्केट जो है 9 अप्रैल 2020 को 9100 चल रही है। इट मीन्स निफ्टी का जो प्राइस है 9100 है। सो व्हाट वी विल डू हेयर, हमें यहाँ पे जो एक सबसे पहले आउटलुक देखना है कि आउटलुक हमारा यहाँ पे क्या है। 9000 जो है, 9000 तक मार्केट नीचे जा सकती है, 9100 तक मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट में इसकी फॉर्मेशन करने के लिए हमें निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर देना है। देखो, निफ्टी का फ्यूचर यहाँ थोड़ा सा डिस्काउंट पे चल रहा है, बट डोंट वरी, 9073 पे हमने निफ्टी का फ्यूचर सेल कर दिया और 9100 की 2 कॉल, इट मीन्स की 2 लॉट हमने 375 ईच प्रीमियम पे यहाँ पे सेल कर दिया है। मार्केट वोलेटिलिटी आज वी हैव डिस्कस कि यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक हम रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो दोनों हमारा अनलिमिटेड है। तो ब्रेक इवन हमारा कैसे निकलेगा? इट मीन्स कि जो मार्केट करंट मार्केट प्राइस चल रहा है प्लस हम यहाँ पे हमारा जो कॉल का प्रीमियम हमने यहाँ सेल किया था, इसको आप 9100 भी मान सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट है हमने सपोर्ट से ले लिया, बट एक्चुअल में फ्यूचर से लेना है आपको, 9073 से लेना है। सो 9475 तक मार्केट जाएगी तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट ब्रेक इवन के नीचे, इट मीन्स 9475 के नीचे रहे तो हमें प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? अगर मार्केट रेंज से ऊपर चली जाती है, इट मीन्स मार्केट वन साइडेड हो जाती है ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पे लॉस होगा। इस स्ट्रेटजी को हमने ऑप्स्ट्रा पे डाल दिया। ऑप्स्ट्रा शो कर रहा है कि एज ऑफ राइट नाउ जो मार्केट है वो 58% का हमें प्रॉफिट दिखा रही है आज के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, बट एक्सपायरी तक क्या होगा, 30 अप्रैल तक क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है। तो हम एक बार प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं स्ट्रेटजी के, कि अगर बुलिश होती है तो कैसे कैसे आपका प्रॉफिट लॉस सेटल होगा, और अगर बेरिश होती है तो कैसे होगा, फ्लैट होगा तो कैसे होगा। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो मार्केट का हमारे माइंड में 3 ही जोन आते हैं, बुलिश, बेरिश एंड फ्लैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुलिश लेते हैं कि अगर मार्केट बुलिश होती है तो क्या होगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे यहाँ पे 2 ट्रेड चल रही हैं। हमने निफ्टी को सेल किया 9073 में और निफ्टी की कॉल को हमने यहाँ पे साथ में सेल किया है, ATM कॉल को 9100 की कॉल को 375 में।
मंथली एक्सपायरी अगर 9341 हो जाती है, जो कि हमारा यहाँ पे एक ब्रेक इवन भी होगा, 9073 पे हमने निफ्टी को सेल किया, 9341 पे हम बाई करेंगे। 268 पॉइंट का यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉस होगा फर्स्ट ट्रेड में। सेकंड ट्रेड जो है, सेकंड ट्रेड के अंदर 375 में जो हमने कॉल सेल की थी, अब इसको हम बाईबैक करेंगे तो इस कॉल की इंट्रेंसिक वैल्यू 9100 की कॉल है, 9341 पे मार्केट है, तो 241 यहाँ पे पॉइंट इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है। इस पे हम बाईबैक कर लेंगे, 134 का हमें यहाँ प्रॉफिट होगा, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि दो लोड थे, 268 का यहाँ प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमने कॉल को सेल किया था 375 में, बाईबैक किया 241 में, तो टोटल हमें 268 का प्रॉफिट, 268 का लॉस। तो हमारा यहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ 9500 जाती है तो हमें लॉस होगा। रीजन बीइंग की वट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रहनी चाहिए, बट मार्केट तो रेंज बाउंड नहीं रही, 9500 हो गई 9100 से, तो इस केस में लॉस होगा। लॉस होने का रीज़न क्या है कि निफ्टी का जो फ्यूचर हमने यहाँ पे सेल किया था 9073 में, और अगर बाईबैक करेंगे 9500 में, 427 पॉइंट का लॉस यही देगा। और जो निफ्टी की कॉल हमने सेल की थी 375 में, अब इस कॉल को बाईबैक करेंगे तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू एज पर द एक्सचेंज रूल दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप होगा। अब मार्केट का स्ट्राइक प्राइस जो हमने कॉल लिया 9100 और बंद हुई है 9500 पे, दोनों के बीच का गैप 400 रुपीज़ है। सो यहाँ पे 25 ईच कॉल का प्रीमियम हमें लॉस होगा। 427 प्लस 50, इट मीन्स टोटल लॉस हमारा 477 पॉइंट का हो गया। इनटू निफ्टी का लॉट साइज करेंगे तो 35,000 अप्रोक्सीमेट का हमें लॉस आता है। इट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। बट अगर मार्केट हमारे फेवर में हो जाती है, जो हम चाहते थे, हम क्या चाहते थे कि मार्केट यहीं पे बंद हो जाए, 9500 पे बंद ना होके हम क्या चाह रहे हैं कि मार्केट 9100 पे ही बंद हो जाए। अगर मार्केट 9100 पे ही बंद हो जाती है तो निफ्टी की जो ट्रेड हमने की है, इट मीन्स निफ्टी का जो हमने सेल किया है 9073 में, यहाँ हमें हल्का सा लॉस आएगा 27 पॉइंट में, हम बाईबैक कर लेंगे इसको। बट जो कॉल का प्रीमियम हमने यहाँ पे सेल किया था, एज पर द एक्सचेंज रूल एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं, तो 9100 की जो कॉल है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी और हमें 750 पॉइंट मिल जाएंगे। 750 का हमें प्रॉफिट है सेकंड ट्रेड में, 27 का हमें लॉस है फर्स्ट ट्रेड में, तो टोटल मिला के 723 का हमें प्रॉफिट है। इनटू निफ्टी का लॉट साइज कर देंगे तो 54,225 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। नो कैप ऑन प्रॉफिट। रीजन बीइंग कि हम यहाँ पे नो कैप क्यों बोल रहे हैं कि अगर मार्केट गिरती है तो हमें और भी ज़्यादा फायदा होगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे 8800 आ जाती है, हम और क्या चाहेंगे। देखो निफ्टी हमने शॉर्ट किया है 9073 पे, आ गई 8800, यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ 273 पॉइंट का। निफ्टी की कॉल हमने सेल की थी, मार्केट 8800 आ गई, तो ये भी हमें प्रॉफिट देंगे। बीइंग ए राइटर पूरा का पूरा प्रीमियम हमें मिल जाएगा और जिसने खरीदी थी उसको लॉस हो जाएगा। तो 750 का प्रॉफिट यहाँ पे सेकंड ट्रेड में, 273 का फर्स्ट ट्रेड में, टोटल मिला के 1023 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिलता है। और अगर इसको हम यहाँ कन्वर्ट करें कि 1023 पॉइंट इंटू निफ्टी का जो लॉट साइज है 76,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा नीचे जाती है तो क्या होगा, तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। 8500 पे अगर मार्केट यहाँ पे बंद हो जाए तो जो निफ्टी का जो फ्यूचर है वो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देगा, क्योंकि हमने उसको सेल किया है 9073 में। अब हम उसको बाईबैक कर रहे हैं 8500 में, 573 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट आ जाता है। अब जो कॉल हमने सेल की थी 9100 की, वो जीरो हो गई है। क्यों जीरो हो गई, क्योंकि एटीएम ओटीएम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। हम ये कह रहे थे कि निफ्टी 9100 के ऊपर नहीं जाएगी और निफ्टी नहीं गई, बीइंग ए राइटर हमें पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। तो 750 का जो है प्रॉफिट सेकंड ट्रेड में है और 573 का फर्स्ट ट्रेड में है, टोटल मिला के 1323 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। इसको फिर से अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1323 इंटू 75 जो निफ्टी का लॉट साइज है, तो 99,000 अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए का हमें यहाँ भी प्रॉफिट होता है। सो फ्रेंड, इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर मार्केट बीरिश होती है तो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर अप टू ए लेवल तक ऊपर जाती है तो लॉस नहीं आ रहा, इट मीन्स एज इट इज़ पे आप निकल जाएंगे। सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आपको मार्केट का जो मूड है वो यहाँ पे बेरिश लग रहा है हल्का सा, या आपको फ्लैट लग रहा है, तो दोनों केस के अंदर आप प्रॉफिट कमा सकते हो।
इन केस ऑफ अगर आपको लगे कि मार्केट स्लाइटली ऊपर जा सकती है तो ऊपर आपको लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने कॉल को सेल किया है अप टू ए लेवल। इट मीन्स कि अगर बियॉन्ड ही आपकी रेंज से ऊपर चलेगी तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए जो मार्केट का आउटलुक है, जब आपको स्टेबल लगे और आपको नेगेटिव लगे, तब बेस्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं स्ट्रेटजी करने का। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो अब भी हमने आंसर नहीं किया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ, सभी के साथ डिस्कस करें। जो लोग कहते हैं मार्केट से रिटर्न नहीं निकलता, उनको ये स्ट्रेटजी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।